नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं डीएस रॉक्स। बिग बॉस 14 में एक टास्क चल रहा था कल से, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जहां पर एक फार्मलैंड में यानी कि खेती की जमीन थी। शुक्ला था घास बेचने वाला, हिना थी फूलमती और गौर थी मिट्टी वाली। इनसे सामान लेना था और कंटेस्टेंट को अपना अपना फार्मलैंड यानी अपनी अपनी ज़मीन पर खेती करनी थी फूलों की। जिसका अच्छा खेत बनता, जिसकी अच्छी फसल होती, वो टीम जीतती। और आपने तो कल से देखा ही कैसे रायता फैला हुआ है। कल मैंने रिव्यू में कहा भी था कि रायता फैल गया, और ये जो रायता फैला है इसका पूरा जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ है होस्ट सलमान खान। जो बातें सलमान खान ने वीकेंड के बारे में कही थी, ये जो टास्क में हुआ है ना, सब उसी बात का नतीजा है। सदी की सबसे महान संचालक निकी तंबोली की जो तारीफ में अल्फाज व्यक्त किए थे ना सलमान खान ने, वो फ्रंट फुट पे खेलती है, वो रियल है, वो ऐसी है, वो जैसी भी है, वो ठीक है, अच्छी है, रियल पर्सनैलिटी है। जैसी भी मतलब लड़कों को गाली दे सकती है, लड़कियों को गाली दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, टोटली बायस्ड हो सकती है, लेकिन वो रियल है भाई, वो स्मार्ट प्लेयर है। तो फिर हम और आप तो कुछ कह ही नहीं सकते। एंड कहीं ना कहीं यही एक रीज़न था कि इस टास्क में सब लोगों ने अपना जी जान दिया। और कहीं ना कहीं जो शहजाद ने बाद में बोला भी कि टोटल तबाही मचानी थी उनको, अगर हम नहीं जीते फिर सामने वाला भी नहीं जीतना चाहिए। क्यों? ये सारी बातें वीकेंड में सलमान ने कही थी कि लोग बहुत अच्छे बन रहे हैं, सज्जन बन रहे हैं। तो इस टास्क में लोगों ने अपना कमीनापन भर भर के दिखाया। कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को मारने की धमकी दे रहा है, खूब चोटें लगी हैं, कोई गाली गलौच दे रहा है, तो कोई रो रहा है, तो कोई विक्टिम कार्ड दिखा रहा है, कोई वुमन कार्ड दिखा रहा है। और ऐसे ऐसे लोग भी रो रहे हैं, विक्टिम कार्ड दिखा रहे हैं, गाली के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं, जिन्होंने पिछले सीजन में गाली देने वाले शुक्ला को, लोगों को धक्का देने वाले शुक्ला को जस्टिफाई किया था, सपोर्ट किया था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जैस्मीन की, जो कि इस एपिसोड में कह रही थी ये बिक गई गवर्नमेंट। आंटी नहीं बोलती थी ये बिक गई है गवर्नमेंट में कुछ नहीं बचा। ऐसे ही बिग बॉस के पास पहुंच गई जैस्मीन रोते हुए कि बिक गई है संचालक फेयर नहीं है, संचालक बायस्ड है। ये आपको मैं बता दूं, इस टास्क में दो टीमें थी, टीम ए टीम बी। टीम बी जीती है एजाज, पवित्रा, निशांत और राहुल वैद्य की। कहने को इस टीम में 4 सदस्य थे, लेकिन एक संचालक अनऑफिशियली इसी टीम के साथ खेल रही थी। दूसरी जो टीम थी रुबीना, जैस्मीन, जान, अभिनव और शहजाद, ये 5 लोग थे, इधर 4 लोग थे। लेकिन ये 4 वाली टीम जीत गई क्योंकि जैसे कि मैंने कहा संचालक उनके पक्ष में थी। कल से लेकर आज तक इस टास्क में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तबाही मची है। चाहे मिट्टी बिछाने के लिए या फिर घास बिछाने के लिए, फूल लगाने के लिए, एंटरटेनमेंट वाली जो एक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी की है। रूबीना ने काफ़ी हंसाया, काफ़ी एंटरटेन किया उसने, उसके वन लाइनर्स, उसके डायलॉग। और आज जो उसने एक स्टैंड लिया, जब हिजड़ा बोला था शहजाद ने, तो उसने एक जो पूरी कम्युनिटी है उनके लिए सॉरी बुलवाई शहजाद से। और उसके जिंगल तो काफ़ी अच्छे थे ही, वो उसने हिना का नाम भी रखा फूलमती। तो रूबीना कल से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, वो क्यूट एनाबेल बन के। उसके वन लाइनर बहुत अच्छे लग रहे थे। वहीं दूसरी टीम से राहुल भी आपने देखा ही कितना बढ़िया उसने, चाहे डांस हो, और आज के एपिसोड में तो उसने मिमिक्री भी सबकी की। उसने एजाज की मिमिक्री अच्छी की, उसने निशांत की, जान की, पवित्र पूनिया, सबकी मिमिक्री उसने बहुत अच्छी की। तो मेरे नज़रिए में इस टास्क के 2 स्टैंड आउट परफॉर्मर रूबीना उस टीम से और इधर से राहुल वैद्य बहुत अच्छे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों ने मेहनत नहीं, सबने मेहनत की है, सभी ने मेहनत की है, लेकिन ये 2 लोग ऐसे हैं, इधर से रूबीना उधर से राहुल, जिनका एफर्ट सबसे ज़्यादा दिखाई दिया। बाकी तो सब लड़ाई झगड़े, गुत्थम गुत्था, ये वो दुनिया भर का चलता रहा। संचालक चुपचाप बैठी देखती रही। कल के एपिसोड में भी बिग बॉस ने बीच में टोका, आज भी टोका कि भैया ये कुश्ती नहीं है, ये कबड्डी नहीं है, ये टास्क है जहाँ खेती करनी है अपने अपनी ज़मीन पर, और जिसका ज़्यादा अच्छा खूबसूरत दिखेगा वो जीतेगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। थैंक्स टू द स्मार्ट प्लेयर ऑफ द सीजन एंड द सदी की सबसे बेस्ट संचालक सलमान ने जो तारीफ करी थी, इस लड़की को आ गया घमंड, इस लड़की को आ गया घमंड। सलमान ने जो बातें बोली थी, जैसे जैस्मीन को बोला था वो बैकफुट पर खेलती है, तो वही लाइन वो जैस्मीन के लिए बोल रही थी। जैस्मीन ने इस एपिसोड में कबूल कर लिया कि वो चैनल की नंबर 1 फेस है, नंबर 1 फेस है। और पिछले सीजन में गाली देने वाले, धक्का देने वाले शुक्ला को जस्टिफाई कर रही थी। यहाँ आके रो रही हैं कि हम यहाँ गाली सुनने नहीं आए, कलर्स के नंबर 1 फेस हैं, ये सब सुनने नहीं आए। मैडम, तो आपको गाली सुने बगैर डायरेक्ट ट्रॉफी जीतनी है क्या? हमें पता है कि आप फिनाले में जाने वाली हो, तो कम से कम थोड़ा बहुत सह के तो जाओ। आप चाहती हो कि आपको बगैर कुछ सुनाए, आप कोई बिग बॉस का फॉर्मेट आप पहली बार तो आपने देखा नहीं ना, हर सीजन में आती हो। आप श्रीशंत को सपोर्ट करने आई थी, आप शुक्ला को सपोर्ट करने आई थी, आप मतलब बिग बॉस देख चुकी हो। और आपने अपने इंट्रो में कहा भी था कि आप तो साल भर का बिल वगैरह पे करके आ चुकी हो, पूरी तैयारी से आई हो, तो फिर ये गाली नहीं सुनना, ये नहीं सुनना, ये सब तो रोज़ होगा। इट डज नॉट मीन कि मैं निकी, नॉनसेंस निकी को सपोर्ट कर रहा हूँ। वो किसी को कुछ भी बोल सकती है रियल होने के नाते। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी, मैं तो किसी को कुछ भी बोलूँगी। माँ बहन की गाली देगी शहजाद को,
कुछ भी बोलेगी, किसी को कुछ बोल देगी, फिर वो आके ऊंचा हो बात करेगा तो शुक्ला जैसे लोग आ जाएंगे कि भाई तू उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो निकी जैसे लोग जो है ना, और वो तमाम लोग जो यहाँ लड़का लड़की देखते हैं, मेरी नज़र में कोई लड़का लड़की नहीं, उसने गाली दी तू भी दे गाली, उसने लपड़ मारा तू भी दे, फंडा सिंपल। या बिग बॉस के अंदर ये वुमन कार्ड गर्ल कार्ड जो खेलते हैं ना, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। आए हो कंटेस्टेंट हो, इक्वल हो, तूने गाली दी सुनने के लिए तैयार रहे, तूने पुश किया झेलने के लिए तैयार रहे। लेकिन यहाँ तो नियम ऐसे है ना, एक आदमी पुश कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरा करेगा तो सलमान उसी को सुनाएगा, लेकिन जिसने स्टार्ट किया उसको सलमान नहीं सुनाएंगे। एनीवे, ये जो दिन शुरू हुआ था, ये डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, इस गाने से दिन शुरू हुआ और बाबू पे चर्चा चलती रही। निशांत की ये इनका जो ग्रुप बन चुका है, अजाज के बारे में कभी बातचीत हो रही, कभी हिना अजाज को समझा रही कि पवित्रा से तुम्हारा जो पैचअप वगैरह, एजाज ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि नहीं भैया उसको कुछ पवित्रा से कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है। वहीं एजाज अमेरिकन फुटबॉल का एक रेफरेंस देकर निशांत और राहुल के साथ अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग वगैरह डिस्कस करते रहे। वहीं निकी भी आके समझाती रही कि तुम हिना को, शुक्ला को, इन लोगों को मस्का मारो ताकि तुमको अच्छे से दे। तो एक संचालक तो थी वो, लेकिन डे वन से, मतलब इस टास्क के डे वन से वो एक पर्टिकुलर टीम को फेवर कर रही है। किसको? जिसमें राहुल वैद्य और निशांत और एजाज हैं और पवित्रा भी है। जबकि उसका जो पिछलग्गू है जान, वो दूसरी टीम में है। हालांकि वो दूसरी टीम में, लेकिन उसकी जो लॉयल्टी वो कहीं ना कहीं निकी के आसपास है। वो निकी के पीछे पूछ हिलाता हुआ पहुंच जाता है। कौन? वही अपने शानू जी का लौंडा, हे ये वाले शानू जी, उनका लौंडा। सो इधर एजाज की प्लानिंग चल रही है, वो अमेरिकन फुटबॉल के रेफरेंस पॉइंट 9 शाइन और ये सब बात कर रहे हैं। उधर रूबीना अपनी टीम में प्लान कर रही है कि भाई तबाही मचानी है। शहजाद भी फुल मूड में तबाही मचाने के। रूबीना एक आइडिया देती है, अगर सब कुछ बनता भी है तो वो एंड में आके कचरा डाल देगी, ताकि वो खूबसूरत लगने वाला जो क्लॉज है ना, वहाँ कचरा डाल के बदसूरती हो जाएगी। मतलब दोनों ही टीमें तैयार थी, पीछे हटेगा कोई नहीं, दोनों टीमें बराबर टक्कर देंगी। टास्क शुरू होता है। राहुल वैद्य अपने शाहरुख के अंदाज में, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, वो नमकीनियाँ नहीं भूलूंगा जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ। राहुल वैद्य ने इस टास्क में एंटरटेन बहुत किया, चाहे वो टॉवेल लपेट के डांस करना हो या फिर गाने गाने हो, शायरी करनी हो, तैरना हो, और बहुत उसने अच्छा एफर्ट दिखाया है। उसके साथ साथ एजाज ने भी काफ़ी अच्छा एफर्ट दिखाया है। उधर से रूबीना काफ़ी अच्छी कॉमेडी कर रही थी, उसके वन लाइनर्स काफ़ी अच्छे थे। अभिनव एक सख्त लौंडे की तरह बढ़िया डिसिप्लिन तरीके से, वो ज़्यादा किसी से बातचीत करता है नहीं, वो अपने में मगन रहा। इन्हीं तमाम प्लानिंग प्लॉटिंग के बीच में टास्क वगैरह शुरू हो जाती है, जहाँ निकी अपना अलग ही फेवरे आजम दिखा रही है। राहुल वैद्य अपनी टीम की तरफ से खूब इंटरटेन कर रहा है, बढ़िया डांस कर रहा है, टॉवेल लपेट लपेट के शायरियाँ कर रहा है, गाना गा रहा है, और अंग्रेज़ों के ज़माने की गौहर अपने अंदाज में एक्सेंट वगैरह दे रही हैं और स्टाइल मार रही हैं। हिना बोलती भाई उसकी दुकान नहीं खुली, फूलमती की दुकान खुल जाती है। शहजाद और निशांत का खूब ओवर एक्सप्रेशन वाला झगड़े वाले जेस्चर्स हो। तूने गाली दी, वो शहजाद कुछ फेंकता है तो वो निकी को आके लगता है उसको गाली देती है, फिर वो उससे झगड़म फगड़म होता रहता है। इधर शहजाद पर निशान चढ़ता है। एक्सप्रेशन ऐसे थे, आपने केरला का डांस है था ना कथकली, वैसे एक्सप्रेशन थे। वो गौर भी देख के सोच रही होगी साला ये कौन सा डांस है। एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, वो बॉडी दिखा रहा है, वो बोल रहा है तो अपना शरीर कहीं और दिखा, जाके गाड़ दूंगा, जूता मारूंगा, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के एक्सप्रेशन। ये देखकर हो सकता है कई लोगों को टेंशन आई हो, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि ये जेस्चर और जो एक्सप्रेशन थे वो कथकली डांस के कुछ ज़्यादा लग रहे थे। स्पेशली निशांत के जो ऐसे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के जो कर रहा था, ऐसा लग रहा था ये कथकली शुरू हो जाएगा। लेकिन कथकली तो शुरू नहीं हुआ, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, बिग बॉस को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। दुनिया भर का यही सब चलता रहा। जास्मीन का रोना धोना, रूबीना का उसको मनाना, हिना का उसको समझाने की कोशिश करना। हिना ने जो समझाया है ना जास्मीन को, उसके बारे में आपको थोड़ा समझना चाहिए। हिना ने कहा जास्मीन को कि अपनी कमज़ोरी मत दिखाओ, अपनी कमज़ोरी मत बताओ, उसके सामने मत रो। इन शॉर्ट, अगर बारीकी से समझा जाए तो हिना ये कहना चाहती थी जास्मीन को कि जास्मीन तुम ये मत बोलो कि तुम चैनल की फेस हो, नंबर 1 फेस हो, ठीक है? क्योंकि बाहर BS के जैसे लोग ना इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि चैनल फेस है, चैनल फेस है। अब तो कंटेस्टेंट खुद कह रहा है कि वो चैनल का नंबर 1 फेस है और वो यहाँ गाली सुनने नहीं आया है। मतलब इन लोगों की पहले ये बातें हुई होंगी कि ऐसा कुछ इनके साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। इसीलिए हिना दबे शब्दों में उसे समझा रही थी। और हमने 1-2 दिन पहले भी देखा था कि उसको शुक्ला भी समझा रहा था। तो भैया बाहर से बिठाया इसीलिए इन लोगों को। अब मुझे लग रहा है ये जो सीनियर्स का फंडा है, ये अपने जो खास है ना चैनल फेस, इनको ढांढस बनाने के लिए, इनके डैमेज कंट्रोल के लिए, इनको समझाने के लिए, इनको सही रास्ता दिखाने के लिए रखा गया है।
बाकी सीनियर्स का इस घर में क्या महत्व है मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ। सारा गुरपाल बाहर निकल गई, उसने तो स्टेटमेंट भी दे दिया है कि इसने शुक्ला ने खुन्नस में आके उसको निकलवाया है। अब शायद खुन्नस इस बात की हो सकती है कि उसने शुक्ला को पंजाब का जीजा बोल दिया, जो कि उसे पसंद नहीं आया हो। ये हो सकता है। कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई राहुल वैद्य को निकाल देते तो डीएसके तुम उसकी तारीफ करो, राहुल वैद्य निकल जाता तो इस टास्क में होता नहीं था, हम उसकी तारीफ भी नहीं करते। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो टॉर्चर टास्क हुई है ना, जिसमें सारा की आंख फोड़ दी निकी ने, सलमान ने एक शब्द नहीं बोला है उसके लिए, तो उस लड़की ने टास्क में बहुत कुछ सहा था। तो अगर इस टास्क में वो सारा गुरपाल होती तो वो यहाँ भी सहती। और जाहिर सी बात है निशांत या राहुल में से कोई एक अगर शुक्ला निकाल देता तो इस टास्क में वो नहीं होते तो उनकी तारीफ भी नहीं होती। ये तो लक की बात है कि वो यहाँ पर हैं तो उनकी तारीफ हो रही है और उन्होंने अच्छा किया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारा यहाँ होती तो वो अच्छा नहीं करती। जिस तरह आप लोग ये कहेंगे कि सारा क्या पता अच्छा नहीं करती, तो मैं कह रहा हूँ क्या पता वो अच्छा कर देती है कि नहीं भाई। ये तो चांस की बात है, उसको चांस नहीं दिया। अब इसके कुछ भी रीज़न हो सकता है उसकी आंख में ज़्यादा चोट लगी हो, मेडिकल अटेंशन देने के लिए उसका नाम रखा गया हो। अदरवाइज सिर्फ एक नॉमिनेशन मिला था उसको, जिसकी वजह से उससे हटा दिया गया। बाकी वो कुमार शानू का लौंडा क्या कर रहा है सिवाय उसके पालतू पिल्ला बनने के? कुछ भी नहीं कर रहा है, बस बाबू बाबू करता रहता, जान जान करता रहता। उसको तो आज भाईजान बोल दिया उसने, राहुल वैद्य ने, जब तक ये जान जा, और ये निकी का भाईजान। एनीवे, इस टास्क के दौरान एक पल ऐसा आया था जब बिग बॉस ने टास्क रोक दी थी, जब अभिनव और शहजाद एजाज से बात कर रहे थे कि भैया बताओ कि यहाँ पर ये निकी आपको फेयर लग रही है या नहीं। एंड एजाज वहाँ पर डिप्लोमेटिक हो गया। डिप्लोमेटिक तो होना ही पड़ेगा ना भाई, टास्क चल रही थी, टास्क खत्म नहीं हुई थी। एजाज ने पहले ही पवित्रा से भी इस बात का पंगा हुआ था कि टास्क चल रही है, हमारी टीम भले ही गलत करे लेकिन हमें बोलना नहीं है। तो यहाँ पर तो मैं एजाज का सपोर्ट करूंगा, क्योंकि भाई टास्क चल रही थी और टास्क के बीच में ही अगर आप बोल दोगे कि वो फेयर नहीं है तो सामने वाली टीम एक मुद्दा बना लेगी उसका। तो कहीं ना कहीं एजाज ने वहाँ पर तो अच्छा किया, लेकिन उसने अपनी टीम को भी सही रास्ता ही दिखाया पवित्रा को कि भाई तू ऐसा मत कर, फिर वीकेंड पर सलमान खान बोलेंगे। और पवित्रा को पता नहीं किस बात का घमंड है कि बोलेंगे तो बोलेंगे, ऐसा क्या मतलब। थोड़ा सा पवित्रा को भी समझना चाहिए। एक तरफ नॉमिनेट करती है शायद उसको एजाज को, फिर रात को चिपकती है। आप कह रही कि एजाज से इस सीजन में उसका कुछ नहीं हो पाएगा। और राहुल वैद्य पूछता भी एंड में, आर यू श्योर अबाउट इट, आर यू श्योर अबाउट इट, क्योंकि राहुल वैद्य को अच्छे पता है, क्योंकि राहुल वैद्य को अच्छे से पता है कि इसने पहले वीक में इसका भी चूतिया काट दिया था। दोस्ती करी, फिर बाद में झगड़ ली टिश्यू के ऊपर। तो पवित्रा जैसी जो महिला है ये दोस्ती के भरोसे के लायक नहीं है। ये राहुल वैद्य अच्छे से जान चुका है, एजाज भी जान चुका है और बाहर पारस छाबड़ा भी जान चुका है। वो तो कहता भी है सोशल मीडिया पर कि पवित्रा का नाम अपवित्रा होना चाहिए। अब कल एक और टास्क होगी कपड़े वगैरह सामान वगैरह के लिए, देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी कल क्या होता क्या नहीं होता। फिलहाल आज का ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था इन टर्म्स ऑफ रूबीना के वन लाइनर्स, उसके जिंगल्स, दाद खाज दूर करो, एजाज को दूर करो। तो ये है इस एपिसोड का रिव्यू। कमेंट करके बताएं आप अपने ओपिनियन। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो फीडबैक, जो गलत फीडबैक एक होस्ट के नाते सलमान खान ने निकी को दिया, बाकी घर वालों को दिया, निकी जैसे लोगों ने उस फीडबैक का गलत फ़ायदा उठा लिया है और कहीं ना कहीं घर वालों के अंदर एक चिंगारी लगा दी सलमान खान ने कि लड़ो झगड़ो, और वही चीज़ घर वालों ने की है। अब ये सलमान की फेवरेट बन चुकी है वो निकी, तो सलमान तो उसको कुछ बोलेंगे नहीं, भले ही वो कितनी भी गलतियां करे। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वीकेंड पर सलमान का रुख क्या होता है। 99.9% तो वो कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मनीषा उसे मना करवा देगी और मनीषा जो बोलेगी सलमान वही करेगा। फिलहाल इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आप अपने ओपिनियन बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।